इरशाद पठान उर्फ पिंकू पठान और उसकी पत्नी सगुप्ता दोनों मिलकर अपने ही घर में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस को कुछ समय से गुप्त सूचनाएं मिल रही थी। जब पुलिस को पूरा विश्वास हो गया कि इस घर में कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, पुलिस ने दबिश दी, कई लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथियों, नमस्कार। आज के समय में इंसान कितना नीचे गिर जाएगा, आप इस कहानी को सुनकर समझ सकते हैं कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। वो कितना हद तक गिर जाएगा, कहां तक गिर जाएगा कि दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन वो उस रास्ते को भी चुन लेता है जिस रास्ते पे चलने के लिए लोग डरते हैं, घबराते हैं। उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये हरामखोर लोग, सोचिए, इरशाद पठान अपनी पत्नी के साथ मिलकर ग्राहक लाता और अपने ही घर में सेक्स रैकेट का काम करता, उससे पैसे कमाता। ऐसे कमाने से अच्छा है कि तू भीख मांग के खा ले। अपनी पत्नी के किसी के हाथ में, किसी के पास परोसने में शर्म नहीं आती। ऐसे हरामखोर लोगों को इनकी कोई मान मर्यादा वैल्यू कुछ नहीं है। जब इनसे कोई सवाल करेगा कि तुम कमाते कहां से हो भाई, तो ये बताएंगे क्या कि इसकी पत्नी सेक्स रैकेट चलाती है, ये अपनी बीवी को दूसरे के हाथ में परोसता है, ये बताएगा ये। साथियों, हम आप कहीं काम धंधा नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर कोई हमसे आपसे पूछता है भाई क्या काम करते हो, तो हम प्राउड से बताते हैं हाँ हम ये काम करते हैं। हमको प्राउड फील होता है। साथियों, क्या ये लोग भी प्राउड से बता पाएंगे? जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके गांव देश के लोग, इनकी धन दौलत जो बहुरूपिया किस्म के लोग हैं, क्या जवाब देंगे? इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। साथियों, पूरी कहानी बताते हैं, घटनाक्रम क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ। इरशाद पठान उर्फ पिंकू पठान पत्नी सगुप्ता के साथ चला रहा था सेक्स रैकेट। जब पुलिस ने रेड मारी तो क्या क्या सामान मिलता है, बताते हैं साथियों पूरी कहानी। ये कहां की घटना है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में रेलवे रोड इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार गिरोह को पकड़ा। मुख्य आरोपी इरशाद पठान फरार बताया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी सहित 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। सोचिए, उसकी पत्नी और 4 लोग और, मतलब कुल मिला के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। साथियों, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों और मोहल्लों की खामोशी के पीछे कभी कभी ऐसे राज दफन होते हैं जिनकी भनक लगते ही लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मेरठ के रेलवे रोड क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक कथित देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश किया है। रेलवे रोड इलाके का भाटीपुरा देवपुरी मोहल्ला, यहाँ एक घर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा था। पुलिस को पिछले कुछ समय से गुप्त सूचनाएं और शिकायतें मिल रही थी कि इस घर में कुछ तो गलत काम हो रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने जाल बिछाया और मंगलवार के दिन अचानक छापेमारी कर दी। पिंटू पठान उर्फ इरशाद पठान इस सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड है। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड इरशाद पठान उर्फ पिंकू पठान निकला। हैरानी की बात यह है कि वह यह काला कारोबार
किसी सुनसान ठिकाने से नहीं, बल्कि अपने ही घर से अपनी ही पत्नी सगुप्ता खान और अन्य साथियों के साथ मिलकर चला रहा था। सोचिए साथियों, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी सोच है इनकी। साथियों, पिंकू और उसकी पत्नी इस गिरोह की धुरी थे, जबकि उनके बाकी साथी ग्राहकों को लाने में मदद करते थे। पुलिस की दबिश और गिरफ्तारी। जब थाना प्रभारी जनार्दन प्रसाद के नेतृत्व में जब पुलिस टीम ने भाटीपुरा देवपुरी के उस घर में दस्तक दी, तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से एक महिला सहित कुल 5 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम हैं मोहम्मद माजिद मलिक, मोहम्मद दनियाल उर्फ साहिल, सगुप्ता खान मुख्य आरोपी। साथियों, और आरोपी की पत्नी है मोहम्मद साकिर और मोहम्मद तबिश है। हालांकि मुख्य सरगनाए इरशाद पठान उर्फ पिंकू पठान पुलिस की भनक लगते ही भागने में सफल रहा। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली, तो वहां से कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई। मौके से 4 मोबाइल फोन, एक सीसीटीवी डीवीआर, 4200 रुपए नगद और एक स्कूटर जब्त किया गया है। अब इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें फरार पिंकू पठान की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। सोचिए साथियों, इंसान कितना नीचे गिर जाएगा किसी को मालूम नहीं है। देखिए, सेक्स रैकेट है, पति परोस रहा है, जाओ, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, अपने ही घर में चला रहा है, कहीं उसको कमरा लेने की भी जरूरत नहीं। और जो इनके ग्राहक हैं या जो इनके ग्राहक ले आने वाले हैं, सब लोग लगे हैं, सबको सैलरी मिलती है। ये 5 लोगों को रोजी रोटी दे दिया अपनी पत्नी की बदौलत। सोचिए, पत्नी एक है और ग्राहक को सेट करने वाला 4 लोग है, और इसका पति 5। अभी और कितने नाम निकल के आते हैं साथियों, या कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां इस गिरोह में जुड़ी थी, इस रैकेट में लिप्त थी, वो सब जांच का विषय है साथियों। क्या इसकी पत्नी ही अकेली थी जो सगुप्ता खान है, या इसके साथ में और भी महिलाएं, लड़कियां जोड़ी थी कि तुमको पगार देंगे, सैलरी देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, एक दिन में करोड़पति बन जाओगी। ऐसे ऐसे हरामखोर लोगों को हम तो कहना चाहता हूं, सरकार को कठिन कानून बनाना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेके इनको जेल से कभी बाहर ही नहीं आने देना चाहिए। नहीं आएंगे बाहर, फिर वही गंदगी परोसेंगे, वही फिर गंदगी देश में फैलाएंगे। ये कचड़े गंदे लोग, इनकी गंदी सोच कहां तक ही गिर जाएंगे किसी को नहीं पता। साथियों, इस घटना पर आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।